मजा और मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच ले बदजुबानी की मुझसे। तो बहिने से कहा तो देखो देखो और तुम मौका पाए तो काटो काटो। छोटू प्यार हो जाता। यह जान लो भाई अब हम चल रहे हैं और अगर हमारा कहा न भवा तो कसम खुलैया की हम बता दे अब से न पता हमसे। नहीं छोटू तुम यहाँ की कोई भी बातें घर पर नहीं बताओगे। तो हमका कुछ खवाओ। क्या खाओगे तुम? कौनो बढ़िया चीज खवाओ। ठीक है बोलो तुम ही बता दो कि बढ़िया चीज कौन थी। आखिर तुम ही बता दो। अरे तुम बताओ क्या खवैया मान लो। तो ठीक है छोटू पैसा हुआ। अगर तुम घर में नहीं बताओगे तो सुबह नसीराबाद चौराहे पे तुम्हें छेना का रसगुल्ला खिलाऊंगा। बस करो भाई गंगा कसम हमका 1 घंटा लागत तो 1 कुल्ला चाय फूटत। ये छेना का रसगुल्ला कहाँ थी? ये छेना का रसगुल्ला कहाँ थी? और छेना के रसगुल्ला में तो हमारा डांटे ही न गड़े। फिर क्या खाओगे तुम? अगर तुमका खवाइन का शौक है तो जैसे कच्चा अमरूद हो गया और कैथा हो गया, नारियल होगा। ये नरम चीज है। ये नरम चीज मारो कर। जैसे तुम्हें 1 किलो सुपारी दे दिया जाए। अरे यह तो और बढ़िया चीज है। वो भी नरम है। हराम जाते। कच्ची नहीं नहीं छोटू घर में नहीं बताना। अमन चलो हम लोग भी चलते, बहुत देर हो रही है। हाँ खुदबू हाँ आखिर घर पर भी डांट पड़ेगी। अमन जानते हो चलते चलते आज अरे ना जाने का हो गईल बात आज सर से चुनरिया सर केला। ना जाने का हो गईल बात आज सर से चुनरिया सर केला। अखियाँ मिलावे लागे ललाट धक से कर जवा धड़केला। मिलनवा के चाहती जगा के झूठ प्रीतिया के सपना दिखा के दिलवा में घर तू बनाई के उड़ गई दूर मैना। दिलवा में घर प्रिय दोस्तों आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जाएगी और नेपाल देश का मशहूर तांत्रिक जिसका नाम तांत्रिक जयकाल सिंह है। प्रिय दोस्तों ये जो विराट नगर में अकाल पड़ा हुआ है ये तांत्रिक जयकाल सिंह के तंत्र विद्या का प्रकोप है। प्रिय दोस्तों देखिए तांत्रिक जयकाल सिंह क्या वार्तालाप करता है अपने तंत्र विद्याओं से। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। माँ चंडी देवी, माँ काली देवी, तांत्रिक जयकाल तुम्हें पुकारता। माँ चंडी देवी, माँ काली देवी, माँ कामाक्षा देवी, तांत्रिक जयकाल तुम्हें पुकारता। स्वाहा।
दोस्तों, आप लोगों को यह पता होना चाहिए मैं कौन हूं। दोस्तों, मैं किसी समय इस विराटनगर महाराज निरपत की सेना का सिपाही सलार सेनापति राजवंत सिंह हुआ करता था। दोस्तों, समय का फेर है कि एक दिन महारानी चांद को गंगा स्नान करने का मन हुआ तो महाराज निरपत मंत्री कुमत को मेरे घर भेजा और संयोग उस दिन भी ठीक नहीं था क्योंकि उस समय मेरी पत्नी सावली गर्भ पीड़ा से तड़प रही थी। मंत्री कुमत मुझे जबरदस्ती महारानी चांद को गंगा स्नान करवाने महल पर ले गए और मैं जब महल पहुंचा तो महारानी चांद को मैं गंगा स्नान करवाने ले गया। वहां से जब लौटकर मैं महाराज निरपत के पास आया तो महाराज निरपत और मंत्री कुमत दोनों ने मिलकर मुझे पहले मेरे सेना पद से हटाया, उसके बाद मुझे देश से निकाला कर दिया। दोस्तों, मैं किसी तरह भागते भागते जब अपने घर पहुंचा तो मैं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी सावली एक बच्ची को जन्म देकर तड़प तड़प कर खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, मैं किसी तरह अपने बच्ची को लेकर और अपनी पत्नी सावली की लाश को दफन कर आज इस बंगाल की खाड़ी में आ बसा हूं। दोस्तों, मेरी पुत्री परम सुंदरी होने के कारण मैंने उसका नाम माधुरी रखा है। मैं समय के इस अभाव में मैं जी रहा हूं और मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। महारानी चांद और महाराज को एक दूसरे से अलग कर दूंगा और उन्हें बर्बाद कर दूंगा। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं उसी तरह से महाराज को दर दर भटकने पर मजबूर कर दूंगा। और महारानी चांद, तुमने जिस तरह से मेरी पत्नी को मुझसे जुदा किया है उसी तरह महाराज निरपत से तुझे अलग न किया तो मेरा नाम तांत्रिक जयकाल सिंह नहीं, क्योंकि निकलता हूं जुदा से निकलता हूं जुदा से भूचाल आ जाता है मेरे ही गरजने से कर स्त्रियों को मार तू ठोकर तो पल में धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। महारानी चांद और महाराज निरपत, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह मैं भी तुमको तड़पाऊंगा। महारानी चांद, तुम चिंता ना करो, तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाएंगी। हेलो, हाँ साहब। अब मैं अपनी मसान की खोपड़ी से कुछ जानकारी करना चाहता हूं और मैं इस समय जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी कहां पर है और मैं उसे बुलाऊंगा ताकि मां काली खुश हो जाए और मेरा काम आसान हो जाए। और मेरी मसान की खोपड़ी, जल्दी बता मेरी बेटी माधुरी कहां पर है और उसे अति शीघ्र बुलाओ। बेटी माधुरी प्रकट हो, प्रकट हो, बेटी माधुरी प्रकट हो। रहो बेटी, बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
कहे तो पिताजी। बेटी माधुरी, हाँ। अरे छोकरिया माधुरी लाख पर फरखू, अरे छोकरिया माधुरी लाख पर खून, अरे फायर नजरिया कारी देखे प्यासी है मखून। बेटी माधुरी, जब मेरे पूजा का समय हो तो तुम, जब मैं पुकारूं तो तुम अति शीघ्र आ जाया करो, क्योंकि माँ काली मेरी इष्ट माता है। उन्हें खप्पर घर खून पिलाओ ताकि मैं उनसे कुछ और जानकारी करना चाहूं। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं वैसा अवश्य करूंगी। बेटी माँ काली भूखी है, इन्हें अति शीघ्र खप्पर भर खून पिलाओ बेटी। ठीक है। बेटी माधुरी, बेटी माधुरी, तो माँ काली से अपने मांग का सिंदूर मांग लो बेटी, और यहाँ से माँ के दरबार से नृत्य करती हुई गुफा में विराजमान हो बेटी। ठीक पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। बेटी माँ काली के दरबार से नृत्य करती हो, जाओ बेटी तुम। आए मेरी तेलिया मसान की खोपड़ी, इस समय रंगानी और संघानी को अति शीघ्र बुलाओ, क्योंकि महाराज निपत गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। उन्हें हमें रास्ते में अलग करना होगा, उन्हें मुझे महारानी चांद से दूर करना होगा, इसलिए रंगानी और संघानी अति शीघ्र प्रकट हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? रंगानी और संघानी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि आज वही पूर्णिमा का दिन है जिस दिन मेरी पत्नी शावली भगवान को प्यारी हो गई थी। आज वही दिन है महाराज और महारानी चांद, मंत्री कुमत
गंगा स्नान करने का विचार कर रहे हैं। गंगा स्नान करने जाए तो उन्हें तुम्हें रास्ते में रोकना होगा और उन्हें तुम्हें ताना मारना होगा और तुम्हें महाराज और महारानी चांद को एक दूसरे से अलग करना होगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं उसी तरह से महारानी चांद और महाराज निर्पत दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहे, तभी मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तुम्हें उन्हें रास्ते में रोकना है और उन्हें किस आवाज में ताना मारना है? बकरा की आवाज में। जाओ, अति शीघ्र जाओ। महाराज और महारानी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, उन्हें तुम्हें रास्ते में रोकना है और एक दूसरे से अलग करना है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। महारानी चांद, तुम्हें ऐसा ताक लगाऊंगा कि मुझे मेरे लायक नहीं बचोगे महारानी, क्योंकि मैं जैसे तड़प रहा हूं उसी तरह तुम्हें तड़पाऊंगा और तड़पाते संगानी और संगानी अति शीघ्र जाओ, क्योंकि महाराज और महारानी चांद घर से निकल चुके हैं। जाओ। महाराज, जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं उसी तरह से तुम्हें तड़पाऊंगा और तड़पा कर मारूंगा। मंत्री कुमत, तुम्हें तो ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हें बूढ़े पर पानी भी नहीं मिलेगा मंत्री कुमत, क्योंकि थरल से गगन तलक, थरल से गगन तलक रचना समस्त मुझ में ही है। क्या कार्य है सूर्यचंद सब उदय अस्त मुझ में ही। महाराज, मैं आ रहा हूं और तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर दूंगा। ये झूरा और अकाल जो पड़ा है ये सब मंत्री, ये सब तांत्रिक जयकाल की देन है। ऐसे तुम्हारी प्रजा को तड़पा कर मारूंगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। आ रहा हूं महाराज, आ रहा हूं। न जाने कौन सी बात है महाराज, मुझे वो राज अभी तक नहीं बताया, क्योंकि ना जाने कौन बात माँ चंडी ने महाराज से कहा। महाराज से जब पूछो तो कहते समय आ जाएगा तो बता देगी, लेकिन वो बात, वो राज मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है महाराज। जब तक इस रात को मैं जान नहीं लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। ये महारानी जान तुम्हारे पास आ रही है उस रात को जानने के लिए जिस रात को तुम अपने सीने में दबा कर रखा है। जब तक कोई राज नहीं जान जाऊंगी तब तक महारानी चैन से नहीं बैठूंगी।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पड़े मुस्कान और यान खड़ी दरबार में बहुत ये ज्ञान। कहो कैसे दरबार आई हो प्यार। कैसे दरबार आई हो प्यारी, कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी। और सुनाओ सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यार सुनाओ। यानी आप जानना चाहते हैं कि अचानक राज दरबार में क्यों आई हो, और वो भी इसी तरह मुस्कुराते हुए। इस मुस्कुराहट का कारण भी जानना चाहते हैं। हाँ प्रिय, तो ठीक है, मेरी बात ध्यान देकर सुने। तो पिया पड़ती है कार्तिकी पूर्णिमा, पिया पड़ती है कार्तिकी पूर्णिमा, साथ में चल के स्नान करा लाइए। और लाखों नरी नारी जा और रहे गंगा तटे, और लाखों नरी नारी जा और रहे गंगा तटे, और साथी में चल के मन मेरा पहला। आज मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ। गंगा स्नान करना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। मजा तू यही और गंगा जल को नहा लो, मजा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। यानी मैं गंगा स्नान के लिए ना जाऊं, आप यहाँ गंगा जल मंगा दीजिए। हाँ प्रिय, लेकिन आप मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जाकर स्नान करना चाहती हूँ। और साथ साथ ये जो अकाल पड़ा है, माँ गंगा से प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो तुम जिद कर रही हो? हाँ ना, जाओगी जरूर? मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। मानोगी नहीं तो जिद तू कर रही प्यार गुंजन, अब समझ में गया तुझ में लालच बसी। और तुझको नहला दूं गंगा मेरी जान, तुमको नहला दूं गंगा मेरी जान मन। अपना डोला तू कर फौरन तैयार। वाह स्वामी वाह,
मैं तो डर गई थी कि काश आप नहीं जाएंगे, लेकिन आप चलने के लिए राजी हो गए। तो देर किस बात की है, मैं गंगा स्नान के लिए तैयार होती हूँ, आप चलिए, शीघ्र चलिए। चलो प्रिय, तो चल करके अपनी तैयारी करो। महामंत्री कुमत सिंह, जानवी सम्राट, तुम्हें भी मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलना है। क्या राजन, मुझे भी आपके साथ माँ भगवती के स्नान करने चलना है? हाँ हाँ महाराज, राजन, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आओ मेरे साथ। चलो, वाह वाह वाह। महाराज चंद्रदेव और महारानी चांद जा रहे हैं गंगा स्नान करने। वो तो है। और साथ में मुझे भी जाना है, और मैं आदेश देता हूँ, वो क्या है? साथ में तुझे भी जाना है। मैं भी चलूं? और अगर वहीं पर मौका मिला तो महाराज तुम्हारा खून कर दूंगा, ऐसा? और मेरे इश्क के चून का दाग महारानी चांद तेरे चेहरे पर अवश्य लगेगा। वो तो है। ऐसा दाग लगाऊंगा दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आ हमारे साथ। चलिए। बोलो गंगा मैया की बोलो गंगा मैया की बोलो गंगा मैया की हे नाथ, चले, मैं तैयारी करके आ रही हूँ, ऐसी वक्त दर्शन के लिए प्रस्थान किया जाए। और ज्योति से जाती जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। विशाला, जी बाबू। मौका अच्छा है, हमारे इशारे का इंतजार करना। जैसे हमारा इशारा हो, महाराज का खेल खत्म। और महारानी चांद, अगर तुझे अपना ना बनाया अच्छा, तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। साथी संग ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथ ईश्वर है रखवाला, वो है निर्धन, वो है निर्बल, वो है प्रभु का प्यारा, वो है निर्धन, वो है निर्बल, ईश्वर है रखवाला। धर्म धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।